तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ तहज्जुद में एक तस्बीह पढ़ लें, नामुमकिन हालात को आप अपनी आंखों से बदलते हुए देखेंगे। इधर आपने पढ़ा और इधर काम हो गया, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारा यही मकसद है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ने वाले बन जाएं और रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़रिए से शिफा अता फरमा दे और गैर मुस्लिमों को, ख़ास तौर पर कादियानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम की दौलत अता फरमाए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आपको इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर दिया जाता है और हमारे तमाम आमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ सब मुसलमानों को आम इजाज़त है और ख़ास इजाज़त के लिए आप सिर्फ अपना इलाका और अपना नाम कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको इजाज़त भी दे दी जाती है। आजकल जिस तरह के हालात हैं, जो नफ्सा नफसी का दौर है, फिर उसमें मसरूफ़ियत ऐसी है और फिर सबसे बढ़कर जो आजकल सोशल मीडिया का तूफ़ान बदतमीज़ी है और उसमें इंटरनेट की मसरूफ़ियत है, टेलीफोन दिन रात इस्तेमाल होता है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, हर चीज़ को पसे पुश्त डाल के सिर्फ इंटरनेट, टेलीफोन, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, यही हमारा ज़िंदगी का आजकल मकसद बन गया है। अल्लाह माफ़ फरमाए, हर चीज़ को हमने जितना भी हमारा ज़िंदगी का मकसद था उसको पसे पुश्त डाल दिया और इन खराफात को हमने ज़िंदगी का मकसद बना लिया, जो सिर्फ ज़रूरत के दर्जे में है। ये चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, सहूलत की चीज़ें हैं और आसाइश की चीज़ें हैं, ज़रूरत के दर्जे में हैं। ये हमारा ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह ने जो हमें दुनिया के अंदर भेजा है आजमाइश के लिए, ये देखने के लिए, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए और ये देखने के लिए कि कौन अच्छे अमाल करके आता है। हम अपने उस फ़र्ज़ मनसबी को भूल गए, अपने ज़िंदगी के मकसद को भूल गए, अपनी तख्लीक और पैदाइश के मकसद को हम भूल गए और ज़रूरत को भी हमने इतना बढ़ा लिया कि वही हमारा ज़िंदगी का मकसद बन गया। तो सारी सारी रात इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक के ऊपर ज़िंदगी गुजरती है और बर्बाद होती है घंटों के हिसाब से। ना रात को कोई इशा की नमाज़ पढ़ते हैं नौजवान बच्चियां, बच्चे, हमारे भाई और बहनें, ना फजर की नमाज नसीब होती है। तो इस फितने के दौर के अंदर, कुर्ब क़यामत के दौर के अंदर और इन हालात के अंदर अगर आप रात को इशा की नमाज़ पढ़ें और फिर फजर की नमाज़ भी पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको तौफ़ीक अता फरमा दे तो आप तहज्जुद के नफल पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। तहज्जुद के नवाफिल जो है ये अल्लाह से फ़ैसले करवाने का वक्त होता है, ये अल्लाह से मनवाने का वक्त होता है। तहज्जुद का इतना बाबरकत वक्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर ज़ुहूर फरमाकर ख़ुद पूछते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई मुझे राज़ी करने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये निदा होती है तो हमारा तो काम है कि हम अपने बिस्तरों को छोड़कर सर्दी के अंदर हम वज़ू करें, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म हो, अपने पहलुओं को बिस्तरों से उठाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ू करें और अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं और फिर अल्लाह से 2 रकत नमाज नफल पढ़ के, 4 पढ़ के, 6 पढ़ के, 8 पढ़ के, जितनी आपके पास हिम्मत हो, तौफीक हो, जितना आपके पास वक्त हो, उतने नवाफिल पढ़ के अल्लाह से अपने हक़ में फ़ैसले करवाएं, अपनी बिगड़ी बनवाएं, अपने नामुमकिन हालात को अल्लाह से बदलवाएं, अपनी तकदीर को संवारें, अपनी नस्लों के फ़ैसले करवाएं अल्लाह से। और ये वो कबूलियत का वक्त है कि इस वक्त में आप सिर्फ़ एक तस्बीह ये पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आपके ऊपर बारिश की तरह बरसेगी
اور آپ کی دعا قبول ہوگی، اور ایک رات کا سجدہ جو ہے، رات کے آخری حصے کا تہجد کا جو سجدہ ہے، یہ اللہ سے آپ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو زندگی کا مزہ نہ آئے، آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو، آپ کی زندگی نہ بدلے، آپ کے حالات نہ بدلے، آپ کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم نہ ہو، تو پھر آپ کہیے گا۔ یہ وہ وقت ہے، فتنوں کا دور ہے، کہ جب مسلمان فرائض سے کوتاہی کر رہے ہیں، فرض نمازوں کو نہیں پڑھتے۔ اگر آپ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر تہجد کے اوقات میں اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی، دعائیں مانگنے کی، پڑھائیاں کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ ایک دن، ایک رات میں آپ اللہ سے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح پڑھ کے آپ سجدے میں دعا کریں، میرا رب آپ کی بگڑی بنائے گا، آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرا رب وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا، وہاں سے آپ کے کام بنائے گا جس بندے سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، اور ان مشکلات سے اللہ آپ کو نجات دے گا کہ جن کے اسباب بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے، وسائل بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گی، اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، پوری امت کو دعا میں یاد رکھیں، اور یہ تہجد کے وقت تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔